हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है दोस्तों? सब लोग ठीक ठाक, बढ़िया। आर यू एक्साइटेड यार? फाइनली रिकवरी रिकवरी रिकवरी, टॉप 6 स्टेप्स फॉर रिकवरी, जो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर सबसे बेस्ट स्टेप्स जो है, जो कि एक बंदा अपनी एंजाइटी के लिए कर सकता है, अपनी रिकवरी के लिए कर सकता है। मैंने बहुत देखा है, बहुत रिकवरीज देखी है, बहुत सक्सेस स्टोरीज देखी है, बहुत लोगों से बात की है, जो क्लाइंट से बात की है, मेंटोर से बात की है, अपनी जर्नी देखी है। यार मुझे लगता है कि ये 6 स्टेप्स अगर कोई बंदा कर लेगा ना, फॉलो कर लेगा ना, तो मुझे लगता है कि उसकी रिकवरी आनी ही आनी है। बहुत ही रेयर होगा अगर उसको रिकवरी नहीं होगी, बहुत ही रेयर होगा। यार प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करेगा और प्रॉपरली फॉलो करेगा तो रिकवरी क्यों नहीं आएगी? रिकवरी इज वेरी पॉसिबल। आर यू एक्साइटेड मेरे दोस्तों? इस वीडियो को आधे में न छोड़ना, पूरे 6 स्टेप्स आप देख लेना और अपने आप पे अप्लाई करना, अपने आप पे वो देखना कि मैं कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहा हूँ। ओके सो यार, विदाउट लाइक वेस्टिंग योर टाइम और मेकिंग यू टू मच टू वेट, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। ओके सो जो मुझे लगता है कि सबसे पहला स्टेप, अगर किसी बंदे को रिकवर होना है ना, या किसी भी लड़की को, मेरे दोस्त को, भाई को, बहन को, तो नंबर 1 स्टेप अगर उसको चाहे ना रिकवरी का, वो होता है एजुकेशन। भाई एजुकेशन देखो, पहले तो वो वाले स्टेप्स होते हैं कि डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, आपके टेस्ट्स नॉर्मल है, वो सब कुछ तो करना ही है। मैं उसके बाद वाले स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। पहले तो आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन मिलनी चाहिए कि यार आपके टेस्ट्स नॉर्मल है, आपको एंजाइटी है। आफ्टर दैट व्हेन यू get to know that you have anxiety disorder and panic disorder, then you have to follow these steps. Number 1 is education. यार आपको जब तक एजुकेशन नहीं होगा ना एंजाइटी के बारे में, प्रॉपर एजुकेशन, वो टपोरी वाली एजुकेशन नहीं, प्रॉपर एजुकेशन, जहाँ पे आपको मैकेनिज्म का पता हो एंजाइटी का, जहाँ पे आपको थॉट्स का मैकेनिज्म पता हो, जहाँ पे आपको मतलब पूरा फाइट फ्लाइट सब कुछ आपको एकदम से पता हो कि आपके सिम्टम्स कहाँ से आ रहे हैं, आप इतना पैनिक क्यों करते हो, पैल्पिटेशन से कहाँ से आ रही है, नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं, इमेजिनेशन कहाँ से आ रहे हैं, फियर्स और फोबियाज कैसे वर्क करते हैं, एड्रेनलिन कोर्टिसोल कैसे वर्क करता है। तो एजुकेशन 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 मैकेनिज्म, ये नंबर 1 स्टेप होता है अगर किसी बंदे को या बंदी को एंजाइटी से निकलना है। अगर उसको एजुकेशन नहीं होगी ना, तो वो फाइट करेगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करेगा, उसको पता ही नहीं होगा क्या हो रहा है, उसको डाउट आ जाएंगे, वो कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो यार एजुकेशन इज नंबर 1। कहीं से प्रॉपर एजुकेशन ले लो, या मेरे से ही ले लो, मेरी चैनल से, या मेरे से बात करना चाहते हो, इंस्टा की लिंक पड़ी है मेरे बायो में, वहाँ से मेरे साथ बात कर सकते हो 1on1, वो मैं आपको एजुकेशन दे दूंगा, वो बात नहीं है। सेकंड चीज़, जब आपको एजुकेशन मिली ना, उसके बाद आपको अपनी एंजाइटी के बारे में जानना है। नो योर ट्रिगर्स। ओके, आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो। ओके आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो कि किन किन ट्रिगर से आपकी एंजाइटी रन होती है, कौन से थॉट्स, नो योर थॉट्स, कि मुझे कौन से नेगेटिव थॉट से एंजाइटी ज़्यादा होती है। नो योर सिम्टम्स। ओके कि किस किस सिम्टम, कौन से सिम्टम आप पे ज़्यादा हावी है, डोमिनेटिंग सिम्टम कौन से हैं, तो उन पे आप ज़्यादा फोकस करो, उनको आइडेंटिफाई अच्छे से कर लो। कौन से ट्रिगर्स है, किस जगह पे जाने से एंजाइटी होती है, किस पर्सन से बात करने से एंजाइटी होती है, कौन से खाने से एंजाइटी होती है, कौन से थॉट प्रोसेस में मैं ज़्यादा घुल जाता हूँ और उससे मुझे एंजाइटी होती है, क्या सोचने से मुझे एंजाइटी होती है, किस डाउट से मुझे एंजाइटी होती है। ओके ये सारे आपको अपने ट्रिगर्स, आफ्टर एजुकेशन इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है और एक पेपर पे लिखो। ओके ताकि आपको पता है कि ये चीज मुझे सबसे ज्यादा एंजाइटी देती है, तो इसका मतलब है वहां पे आपको वर्क करना ज्यादा है, वहां पे इंप्लीमेंटेशन ज्यादा होगी। ओके जब आपने ये दूसरा स्टेप कर लिया, आपने अपने सिम्टम्स, अपने ट्रिगर सबको कर लिए, उसके बाद आपको करनी है तीसरी चीज, दैट इज एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल। यहां पे वर्ड अनकंडीशनली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सब लोग बोलते हैं एक्सेप्टेंस 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 करो, भाई एक्सेप्टेंस तो तुम कर लोगे, लेकिन अनकंडीशनली करना है। आप ये सोच के मत करो एक्सेप्टेंस कि मैं एक्सेप्टेंस कर रहा हूं तो मेरे एंजाइटी भागनी चाहिए, मैं एक्सेप्टेंस कर रहा हूं तो मेरी एंजाइटी कम होनी चाहिए, मेरे सिम्टम्स खत्म होने चाहिए, मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, ऐसे एक्सेप्टेंस नहीं होता है। आप बिना किसी कंडीशन से के एक्सेप्टेंस करो, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। ओके नो एक्सपेक्टेशन। आप ये सोचो कि मैं एक्सेप्टेंस कर रहा हूं, मेरा रेस्पॉन्स सही है, अब मुझे एंजाइटी कम हो या ना हो,
उससे कोई मतलब वो मेरे मैटर नहीं करता है। मेरा रेस्पॉन्स मैटर करता है कि मैं प्रॉपर रेस्पॉन्स कर रहा हूँ, मैं उसको आने देता हूँ, मैं एलो करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं फील करता हूँ, मैं फाइट नहीं करता, मैं उसको एनालाइज नहीं करता, मैं उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सोच लो माइंड में कि मैं एक्सेप्ट करूँगा तभी मुझे अच्छा फील होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि आप सब कुछ अच्छा कर लोगे, आप एक्सेप्टेंस अच्छे से कर लोगे, रेस्पॉन्स अच्छे से करोगे, लेकिन एंजाइटी बहुत देर के बाद भाग जाएगी, बहुत देर के बाद वो कम हो जाएगी। तो उस टाइम आपको अपने मेथड्स पे डाउट नहीं करना है। बहुत सारे भाई यहाँ पे ही फंस जाते हैं कि वो फिर डाउट करते हैं, ओके, अपने एक्सेप्टेंस के मेथड्स पे वो डाउट कर लेते कि यार पता नहीं इस बार मैंने सही किया क्या, पता नहीं इस बार कुछ सिम्टम गलत आया। देखो एंजाइटी में क्या होता है ना कि जब आपको पता चला ना एंजाइटी है, तो सब कुछ सिम्टम, सब कुछ थॉट, सब कुछ फीलिंग्स एंजाइटी के नीचे आ जाती है। तो एजुकेशन क्या कैसे वर्क करता है सब कुछ, उसके बाद ट्रिगर्स, उसके बाद एक्सेप्टेंस अनकंडीशनली कि मैं एक्सेप्टेंस कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है मुझे, चाहे मेरी एंजाइटी कम हो या ना हो। देखो भाई जब आप धीरे धीरे अच्छे से एक्सेप्टेंस करोगे ना, तो इट्स गारंटी कि तुम्हारे सिम्टम कम हो जाएंगे, लेकिन पहले पहले उसको टाइम लगता है इस मेथड को, ओके। उसके बाद चौथी चीज़ जो मुझे लगता है स्टेप, दैट इज़ यार सी एवरी एंजाइटी क्रिएटिंग थिंग, क्रिएटिंग सिचुएशन एज ए अपॉर्चुनिटी। भाई आपको अपनी एंजाइटी के साथ रिलेशनशिप चेंज करनी है। जिस जिस जगह से आपको एंजाइटी होती है उस जगह को अपॉर्चुनिटी समझो, वो रन टुवर्ड्स द प्लेस, रन टुवर्ड्स द एंजाइटी। आपको एंजाइटी की तरफ जाना चाहिए, ना कि एंजाइटी से भागना चाहिए। आपको एंजाइटी की तरफ जाना है, ना कि भागना है। जिस भी सिचुएशन से आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे एंजाइटी होगी, आपको उसी सिचुएशन में जाना पड़ेगा। इससे क्या होता है ना कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपने मेथड को अप्लाई करने की। तो जो भी एंजाइटी क्रिएटिंग सिचुएशन है, जो भी एंजाइटी क्रिएटिंग कुछ भी है, सोशल इशू, सोशल सिचुएशन है, या कोई पर्सन है, या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए और ऐसा मन बना के कि वहाँ पे मुझे एंजाइटी होगी, मैं चाहता हूँ मेरी एंजाइटी वहाँ पे आ जाए, ताकि मैं अपने मेथड्स को अप्लाई कर सकूँ, ताकि मैं एक्सेप्टेंस अनकंडीशनली कर सकूँ और अपने माइंड को रिलर्न करवा सकूं, अपने माइंड को समझा सकूं कि यार यहां पे एंजाइटी की जरूरत नहीं है। तो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन को एज ए अपॉर्चुनिटी देखना, यह भी बहुत ही अच्छा एक स्टेप होता है। एक और स्टेप जो आता है नंबर 5 जो मैंने रखा है यहां पे, दैट इज यार डोंट मेजर योर रिकवरी बेस्ड ऑन एंजाइटी लेवल। यार एंजाइटी लेवल पे अपनी रिकवरी को मेजर मत करो कि आज मुझे एंजाइटी बहुत हो रही है तो इसका मतलब है मेरी रिकवरी कम है, आज मुझे एंजाइटी कम फील होती है इसका मतलब मैं ठीक हो रहा हूँ। भाई ये वाला माइंडसेट आपको बहुत ही भयंकर वाली जो सेटबैक्स है ना वो देता है, आपकी एंजाइटी को होल्ड करता है, आपकी रिकवरी को होल्ड करता है। आपकी रिकवरी एंजाइटी लेवल से मेजर नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है ना, किसी बंदे को किसी पर्टिकुलर जगह का फियर है, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को शॉपिंग मॉल का फियर है, लास्ट टाइम उसको शॉपिंग मॉल में पैनिक अटैक आया था। अब जब बंदा वहाँ पे एक्सपोजर करेगा, वहाँ जाएगा, तो आपको दिमाग नहीं है कि वहाँ पे उसको एंजाइटी सबसे ज़्यादा आ जाएगी, तो इसका मतलब थोड़ी है कि उसकी एंजाइटी वहाँ पे बढ़ रही है तो इसका मतलब है वो रिकवर नहीं हो रहा है। भाई वो रिकवर करने के लिए वहाँ पे गया है, एक्सपोजर कर रहा है, एंजाइटी की तरफ जा रहा है, तो एंजाइटी तो आ जाएगी। तो अपनी रिकवरी आप एंजाइटी लेवल पे डिनोट नहीं कर सकते, जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मेरी एंजाइटी वहाँ पे ज़्यादा थी तो इसका मतलब है मेरी रिकवरी अभी अच्छे से नहीं हुई है। नहीं भाई, तुम फियर की तरफ जा रहे हो, तुम अपनी फोबिया की तरफ जा रहे हो, तो ये तो एक्सपेक्टेड है तो कि तुम्हें वहां पे सबसे भयंकर वाली एंजाइटी आ जाएगी। लेकिन वहां पे कैसे आप कर रहे हो, अपने आप को काम कैसे कर रहे हो, एक्सेप्टेंस कैसे कर रहे हो, अपनी बॉडी से के साथ कैसे डील कर रहे हो, थॉट से क्यों मतलब कैसे बिहेव कर रहे हो, अपने थॉट से नहीं लड़ना है, एनालाइज नहीं करना है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे फिर अच्छे से आपको रिकवरी दे सकती है। तो अपनी एंजाइटी को, अपनी रिकवरी को एंजाइटी लेवल पे मेजर नहीं करना है, क्योंकि जब आप रिकवरी की तरफ जाते हो तो हर किसी में एंजाइटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो अब अपोजिट टू द एंजाइटी काम करता है। जिस जगह पे उसको डर लगता था वहीं पे जाता है, जिस खाने से उसको डर लगता है वहीं पे खाता है, कॉफ़ी को अवॉइड करता था अब कॉफ़ी पीता है, किसी प्लेस को अवॉइड करता था अब वहीं पे जाता है। लेकिन ये तो रिकवरी के लिए जाता है तो वहाँ पे एंजाइटी उसको बहुत ज़्यादा फील होगी। ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो आपको अपनी एंजाइटी को, अपनी रिकवरी को एंजाइटी लेवल पे जज नहीं करना है,
समझ गए मेरी बात को। एक और स्टेप जो मुझे लगता है छठा स्टेप, जो सबसे बढ़िया स्टेप है, जो सबसे बेस्ट स्टेप है, दैट इज सेटबैक। भाई सेटबैक्स आने ही आने हैं। ओके, आप अच्छा कर लोगे, आप में वीक में 5 दिन अच्छे आ जाएंगे, 1 वीक 2 वीक अच्छा आ जाएंगे, फिर एक बहुत ही बुरा वीक या 2 वीक आपको आ जाएगी, उसको सेटबैक बोलते हैं। ये 1 मंथ तक भी आ सकता है, 5-6 वीक्स तक भी आ सकता है, 2 मंथ तक भी आ सकता है, उससे कम टाइम के लिए भी आ सकता है, लेकिन ये सेटबैक बहुत लोगों को आता ही आता है। तो एक सेटबैक अगर किसी को आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जितनी रिकवरी अभी तक की है वो खत्म हो गई। नहीं भाई, जो रिकवरी तुमने ऊपर से नीचे तक की है ना वो वहीं पे है। सेटबैक्स आर पार्ट ऑफ दिस गेम, सेटबैक्स आर पार्ट ऑफ द रिकवरी। अगर आपको सेटबैक्स नहीं आएंगे तो आपको रिकवरी अच्छे से नहीं हो पाएंगी। रिकवरी क्या है ना, रिकवरी ऐसे है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मीन अच्छे दिन और बुरे दिन। मोदी जैसा बोलता है ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, तो वैसे ही अच्छे दिन आ जाएंगे, फिर कोई बुरे दिन आ जाएंगे, फिर अच्छे 2-3 वीक आएंगे, फिर एक बुरा वीक आ जाएगा। तो ऐसे करके करके फिर क्या होता है ना कि आपके गुड डेज आपके बैड डेज को डोमिनेट करता है, फिर आपकी रिकवरी अच्छे से हो जाती है, आपके सिम्टम कम होना शुरू होते हैं, आपके जो फिजिकल सिम्टम्स वो खत्म होना शुरू हो देते हैं, आप लाइफ में ज़्यादा एंजॉय करते हो, आप लाइफ में ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। तो सेटबैक्स को अच्छे से मैनेज करना और उनको अच्छे से लेना, उनको एज ए अपॉर्चुनिटी वीक लेना, ये भी रिकवरी में एक की पॉइंट है। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, उन्होंने ये सब कुछ तो कर लिया, लेकिन उनको एक सेटबैक आ गया, उसको लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया, वो फिर से गूगल सर्च करते हैं, वो फिर से यूट्यूब पे जाते हैं, वो फिर से बुक्स पढ़ते हैं, नहीं इस चीज़ में शायद मुझे गलती है, शायद उस चीज़ में मैंने गलती की। भाई कोई गलती नहीं है, सेटबैक्स आना ही आना है, सबको आते हैं, हर किसी को आते हैं, और इनसे ही रिकवरी होती है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये 6 स्टेप्स अगर आप माइंड में रखोगे और इनको बिट बाय बिट आप करोगे तो आपको रिकवरी से कोई नहीं रोक सकता। ओके, सबसे मेन चीज एक्सेप्टेंस अनकंडीशनली, फेस द फियर, रन टुवर्ड्स द फियर, डिमांड द एंजाइटी, एंजाइटी को डिमांड करो। किसी को पैनिक अटैक आता है ना, तो पैनिक अटैक को डिमांड करो कि इससे भयंकर वाला दे दो, इससे बढ़िया वाला पैनिक अटैक दे दो। मैं नहीं डर रहा, क्यों डरूं मैं इससे, जो मेरे प्रोटेक्शन के लिए है। हाँ अभी हाइपर है लेकिन डरावना नहीं है, डेंजरस नहीं है, डिस्कम्फर्ट है लेकिन मेरे लिए डेंजरस नहीं है, मेरी लाइफ नहीं टेक कर सकता। ओके, सो रन टुवर्ड्स द फियर, रन टुवर्ड्स द फोबिया, रन टुवर्ड्स लाइक जो आप चीज अवॉइड कर रहे थे पहले उसी की तरफ जाओ, तब आपको रिकवरी आ सकती है। क्योंकि आपको अपने माइंड को समझाना है कि भाई तू जिस जगह पे मुझे एंजाइटी दे रहा है ना, उस जगह पे एंजाइटी देने की जरूरत नहीं है। तो बातों से नहीं समझाना है, वहां जाके समझाना है, वहां जाना है, आपका माइंड समझ आएगा। ओके, तो ये 6 स्टेप्स आप इसकी गांठ बांध लो, इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट देख लो और लिखो अपने ट्रिगर्स, लिखो अपनी गलतियां, अपने बैड हैबिट्स लिखो कि किन बैड हैबिट से आपकी एंजाइटी चलती है। आप क्या पल्स बार बार चेक करते हो, आपके स्मार्ट वॉच से पल्स और बीपी चेक करते हो, आपका बीपी मशीन यूज करते हो, आप क्या मतलब बहुत सारे कुछ बैड हैबिट्स होते हैं वो क्या करते हो, तो उनको मिटिगेट करना है, उनको नेगोशिएट करो, उनको एक एक करके छोड़ो, तब भी आपकी रिकवरी पॉसिबल हो सकती है। मुझे लगता है कि ये अभी तक का सबसे बढ़िया वीडियो था, क्योंकि इसमें मैंने आपको सारे जो स्टेप्स है ना वो दे दिए। इससे इन स्टेप्स को मैं आगे वीडियोस में एक्सप्लेन भी करूंगा। सो अगर किसी बंदे को, किसी भाई को, मेरे बहन को ये वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भेजो। यार बहुत सारे यूट्यूबर्स आ चुके हैं मार्केट में, ये करो वो करो ऐसा करो ये करो, यार बकवास है बकवास है। भाई सीधे सीधे इनको बता दो कि सच में करना क्या है। उनको खुद मैकेनिज्म नहीं पता, उनको खुद एमिगडाला का नहीं पता, उनको फिर खुद कॉर्टेक्स का नहीं पता, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, उनको कुछ नॉलेज नहीं है, बट आपको गुमराह कर रहे हैं। भाई गुमराह मत हो जाओ। अगर मेरा नॉलेज आपको, मेरी वीडियोस आपको लगती है ना कि ये ट्रैश है, भाई मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दे और निकल जा कहीं और देख ले। बट अगर आपको फायदा मिल रहा है ना तो अच्छे से फिर देख ले, क्योंकि मुझे कोई बायस नहीं है, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप रिकवर हो जाओ। ओके, मेरी इंटेंशंस क्लियर हैं। सो अगर किसी को लगा अच्छा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। किसी से बात कर, मुझसे बात करनी, किसी से नहीं मुझसे बात करनी है, इनस्टॉक की लिंक पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब के बायो में, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई देता हूँ, सबको देता हूँ। हाँ करो वहाँ पे मैसेज और रिप्लाई ले लो। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय।